मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम सॉलिड्स में कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सॉलिड्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में मदद देती है या उनको रोकती है। तो अगर हम कहेंगे कि ये सॉलिड बहुत अच्छा कंडक्टर है तो उसका मतलब ये होगा कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या तो बहुत आराम से पास हो पाती है या फिर उसमें से हीट जो है वो बड़े आराम से ट्रेवल कर जाती है, पास हो जाती है। इसी तरीके से जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें ना हीट पास कर सकती है या ना उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास कर सकता है। एक तीसरी टाइप के हमारे पास सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फोटो कंडक्टर्स जो है वो भी उनकी ही एक फैमिली का हिस्सा है। ये वो कंडक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर्स होते हैं, यानी अगर आप इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक करंट जो है इनमें से पास नहीं हो सकेगा। पर जैसे ही हम इनको कुछ एडिशनल कंडीशंस देते हैं और इनमें कुछ चेंजेस करते हैं, इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ये बड़े अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। वैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो मेटल्स जो है वो बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। मेटल में कॉपर, एलुमिनियम, आपकी जितनी भी केबल्स होती हैं उनके अंदर जो कंडक्टर होता है वो अमूमन कॉपर होता है, बाजू का एलुमिनियम भी होता है। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसी तरीके से गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं, अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। अच्छा, इंसुलेटर्स कौन से अच्छे होते हैं? रबर बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। जब भी हमें कहा जाता है कि आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम करें तो हम रबर के ग्लव्स पहनते हैं। इसी तरीके से रबर के जूते भी पहनते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक न लग सके। वुड, लकड़ी बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। हमने किसी भी बिजली की चीज़ को अगर उसको या किसी भी केबल को जो कि कट चुकी हो दूर करना हो तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की छड़ी लेते हैं, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक्स जो हैं वो बड़े अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम आते हैं फोटो कंडक्टर्स की तरफ। फोटो कंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ख़ास कंडीशन में कंडक्टर्स बन जाते हैं, यानी एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नॉर्मल में इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा होता, पर जैसे ही हम उन पर लाइट फ्लैश करते हैं, जैसे हम उन पर लाइट फ्लैश करते हैं और उसकी इंटेंसिटी जो लाइट की है वो मुनासिब होती है तो ये करंट पास करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, करंट क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लाइट जो है उन पर डालते हैं तो उनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पैदा हो जाते हैं और वो पास करना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने एक सर्किट है जिसमें हमने एक सप्लाई लगाई हुई है, वोल्टेज पावर सप्लाई है। ये 0 से 2 वोल्ट के बीच में आप कोई भी वैल्यू इसकी दे सकते हैं, 0 से 2 वोल्ट के दरमियान। और इसके साथ हमने वायर्स लगाई हुई हैं और ये हमारा मटेरियल है। ये मटेरियल हम सिलेक्ट कर सकते हैं राइट साइड से। मेटल यानी ये कंडक्टर हो सकता है बहुत अच्छा, ये इंसुलेटर हो सकता है यानी प्लास्टिक सेलेक्ट करेंगे, और ये फोटो कंडक्टर भी हो सकता है यानी ऐसा कंडक्टर जो लाइट पड़ने पर ही कंडक्शन करेगा और वो भी लाइट ख़ास इंटेंसिटी से ज़्यादा की होनी चाहिए। इस सारे फिनोमिना को समझने के लिए हमें एक एटम को ख़ास साख से देखना पड़ेगा, हमें एटम्स को ख़ास तरीके से देखना पड़ेगा। तो हम एक एटम को एनर्जी बैंड में शो करेंगे, यानी ये एक एटम को देखने का एक ज़ाविया है। एटम की साख्त का हमें पता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उसी एटम को हम अगर एक और तरीके से ज़ाहिर करना चाहें तो उसको अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से ज़ाहिर करना चाहें तो ये उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इससे ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि एटम की साख इस किस्म की होती है जिस तरह का ये लेफ़्ट साइड पर ग्राफ दिया हुआ। ये एटम की साख को नहीं बता रहा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो एटम में हैं उनके एनर्जी लेवल्स को बता रहा है। अच्छा, इसको मैं फर्दर भी बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास 2 एनर्जी बैंड्स हैं जो दिखाए गए हैं।
किसी भी एटम में मल्टीपल यानी 2 से ज़्यादा एनर्जी बैंड्स होते हैं, पर हम यहाँ पर सिर्फ 2 एनर्जी बैंड्स को लेंगे जो कि सबसे ऊपर होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन ही इन एनर्जी बैंड्स में आ सकेंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी बैंड्स में लाई नहीं करेंगे। तो ये जो नीचे वाला बैंड है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, जहाँ पर आपको बीच में इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो ऊपर वाला बैंड है, ये येलो कलर का पूरा बैंड जो है, इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। मैं आपको एक और तरीके से भी ये दिखा सकता हूँ। तो ये देखें, ये जो येलो कलर का है इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। ये वैलेंस बैंड आ गया। और ऊपर वाला जो होता है बैंड, उसको जो सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड कहते हैं। और बीच में जो वाइट कलर है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को इजाज़त नहीं है, उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो यहाँ पर रह सके। तो ये जो एनर्जी गैप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये जगह जो है वो ममानियत कर दी गई है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। या तो वो वैलेंस बैंड में हो सकते हैं या वो कंडक्शन बैंड में हो सकता है, पर वो इन जगहों पर नहीं हो सकता। तो अब हम ये देखते हैं, अगर आप गौर से देखें इसी पिक्चर को, तो जो इंसुलेटर होते हैं उसमें, इंसुलेटर्स में जो नीचे वैलेंस बैंड है और ऊपर जो कंडक्शन बैंड है, उसमें जो गैप एनर्जी होती है, या वो इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी इनमें सबसे ज़्यादा गैप होता है। तो अगर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और उसने जंप लगा के यहाँ पर दूसरी साइड पर जाना है और ये बीच में पानी का दरिया है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो यहाँ से जंप लगा के यहाँ पर जा सके। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यानी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, वैलेंस बैंड जो है वो ऑरेंज कलर का है और कंडक्शन बैंड जो है वो ब्लू कलर का, तो उसमें वैलेंस बैंड से जंप लगाकर कंडक्शन बैंड में जाना है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इंसुलेटर्स में आराम से वो नहीं जा सकता। इसी तरीके से अगर हम कंडक्टर्स की तरफ आएँ, तो इसमें अमूमन ये दोनों बैंड्स जो हैं वो मिले होते हैं, यानी हम इनको ये भी कहते हैं ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है कि ये अलग अलग हैं और इनके अपने कुछ लेवल्स हैं। यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस है, यानी ये एक ही बैंड है जो कि चलता जा रहा है। तो कंडक्शन बैंड जो है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनमें मिले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में और कंडक्शन से वैलेंस बैंड में जाने में कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की ना ज़रूरत होती है, ना वो एनर्जी डेसिपेट करता है। तो अगर वो सपोज़ वैलेंस बैंड में है तो उसको हल्की सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो फ़ौरन ऊपर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इसी तरीके से वापस आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेमीकंडक्टर में ये बीच में होती है, यानी एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होता, बल्कि बीच में होता है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस बैंड में है उसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें ये बड़ा नैरो होता है, बहुत छोटा गैप होता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास 2 किस्म के बैंड्स हैं और उनको अलग किया गया है एक गैप, एनर्जी गैप में। और जब तक हम उस एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, वो जंप लगा के यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम दोबारा उसी सिमुलेशन की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें तो मैं सबसे पहले मेटल्स को देखता हूँ। मेटल में आप देखें, ये आपका वैलेंस बैंड है और इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये पार्शियली फील्ड है। ये बहुत अहम चीज़ है, पार्शियली फील्ड है। जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके वैलेंस बैंड के ऊपर आते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, यानी वो जब आप वोल्टेज देंगे उनको तो वो फ्लो करना शुरू कर देंगे मेटल में और वो इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड के ऊपर होंगे या कंडक्शन बैंड में होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि करंट के फ्लो का बायस बनेंगे। ठीक है जी। तो हमने अब ये देखना है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये वाकई करंट का बायस बनते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो एनर्जी बैंड है, मैंने वहाँ पर तो दिखाया था आपको कि वो बिल्कुल एक है,
पर यहाँ पर इस सिमुलेशन में थोड़ा सा एनर्जी बैंड रखा गया, मेटल्स में या कंडक्टर्स में थोड़ा सा एनर्जी बैंड रखा गया। अगर आप इंसुलेटर में देखें तो ये एनर्जी बैंड बहुत बड़ा है, देखा ना आपने। इंसुलेटर्स में आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि जो आपका वैलेंस बैंड है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भर चुका है, यानी इसमें किसी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की सलाहियत नहीं है, ठीक है जी। और अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे भी देते हैं तो वो यहाँ से जंप लगाकर कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच सकेगा। तो एक तो इसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की फ़्लो की ताकत है वो बहुत कम है, क्योंकि हर एटम का जो वैलेंस बैंड है, एनर्जी बैंड है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से फिल है, तो खाली जगह ही नहीं है। तो ये जब खाली जगह इस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी तो ये आगे कैसे जाएगा। अगर इसको हम कुछ एनर्जी दे भी देंगे तो ये आगे इसी बैंड में नहीं जा सकता और ना ये ऊपर की तरफ जा सकता। तो इस वजह से ये करंट जो है पास नहीं होगा। और फोटो कंडक्टर्स में क्या है कि इंसुलेटर्स जो है उससे छोटा गैप है एनर्जी गैप, और मेटल से बड़ा है और इंसुलेटर से छोटा है। इसमें भी आपके पास जो वैलेंस बैंड है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भर चुका है। तो अब हम देखते हैं कि करंट प्रोड्यूस कैसे होगा। सबसे पहले मेटल्स में आपने दो चीज़ें देखनी, एक ये कि यहाँ से क्या कुछ हम इतनी एनर्जी दे पाते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके ऊपर जाएं वैलेंस बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं, और दूसरा फिनोमेना ये देखना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में ही ऊपर जाएंगे, इसी बैंड में ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, क्योंकि ये गैप्स हैं और अगले एटम में भी गैप्स हैं, तो उन्होंने वो जो गैप है वो फिल करना है। क्योंकि जब हम उनको वोल्टेजेस देंगे तो वोल्टेज में पॉजिटिव सप्लाई, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी एनर्जी ज़्यादा ले लेगा वो फ़ौरन ऊपर जाएगा और फिर सब पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ भागेगा। तो उसको कवर अप करने के लिए जो इस तरफ राइट साइड पे एक एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर आगे तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वैलेंस बैंड में ही करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा सके, इतनी एनर्जी हम उनको दे सके, क्योंकि हमने सिर्फ 2 वोल्ट देने हैं, 2 वोल्ट से ज़्यादा हम इस सिमुलेशन में नहीं दे सकते, तो बहुत कम चांसेस है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएँ, और अगर वो जा सके तो वो भी करंट के फ्लो का बायस बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम 0.5 देते हैं। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ़ौरन इधर फ्लो करना शुरू कर दें और रहे वो वैलेंस बैंड में, अपर वैलेंस बैंड में रहे, और उनकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा थी, वैलेंस बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है उनकी एनर्जी ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन नीचे उनकी एनर्जी कम है, पर वो करंट जो फ्लो करना शुरू कर गया। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 1 वोल्ट कर देता हूँ। अब आप देखें कि अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एनर्जी गैप से ऊपर नहीं जा सका, इतनी एनर्जी हमने उसको नहीं दी। पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में ही मूव कर रहे हैं, और एक एटम के वैलेंस बैंड से अगले एटम के वैलेंस बैंड, फिर अगले एटम के वैलेंस बैंड, इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उनको एक अट्रैक्शन दे रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो उनको एक अट्रैक्शन दे रहा है कि जी आप हमारी तरफ आएँ, उनको खींच रहे हैं। अब मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे से ऊपर गए। देखिए यहाँ का ये भी खाली हो गया, ये भी उन्होंने एनर्जी ले वो ऊपर गए और फिर वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो हमारे पास करंट जो है वो भी बढ़ गए। तो आपने मेटल्स में देखा अभी तक हम इतनी एनर्जी नहीं दे सके कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और फ्री जो एनर्जी गैप है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमने चीज़ें जो है यहाँ पर देखी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते, उनमें से जो हायर एनर्जी लेवल्स में होते हैं इवन वैलेंस बैंड में, वही आगे जो करंट है उसमें हिस्सा लेते हैं, करंट के फ्लो में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर इस सिमुलेशन में हमारे पास कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम यही एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लास्टिक में करते हैं। प्लास्टिक में आपके पास अगर आप देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस, आपका जो वैलेंस बैंड है वो फिल है। तो अगर सपोज़ वैलेंस बैंड फिल है तो इसके साथ अगले एटम का भी वैलेंस बैंड फिल होगा, उससे अगले का भी होगा, उससे अगले का भी होगा।
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी ले भी लेंगे, वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट पे नहीं जा सकेगा क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में करंट नहीं फ्लो हो सकता। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड में करंट उसी वक्त फ्लो हो सकता था कि अगर आपके पास स्पॉट्स होते, खाली जगह होती और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके उनको फिल करता रहता। तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही दूसरे एटम के वैलेंस बैंड में जाता, तो पिछला इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के वैलेंस बैंड में आ जाता है और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चलता है। तो मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज दे के दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको 1 वोल्ट हमने दे दिया, कुछ नहीं हुआ, और फिर हमने 2 वोल्ट दे दी, फिर यहाँ पर किस तरीके से में, और ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एनर्जी गैप, ये बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। 2 वोल्ट से इतनी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी कि वो यहाँ से जंप करके, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो खाली है। अगर वो एक मरतबा यहाँ से किसी तरीके से जंप कर जाते हैं तो फिर वो आगे चले जाते, क्योंकि अगले एटम का कंडक्शन बैंड भी जो है वो खाली होगा। तो इस तरीके से वो कंडक्शन बैंड में जब जाते हैं तो वो करंट के फ्लो का बायस बन जाते हैं। पर क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक फोटो कंडक्टर्स की तरफ। तो फोटो कंडक्टर को मैंने सेलेक्ट किया। आप देखें कि इनका एनर्जी गैप जो रीज़नेबल है, उस इंसुलेटर से छोटा है और कंडक्टर से अभी बड़ा है। जो एक चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि यहाँ पर भी वैलेंस जो एनर्जी बैंड है वो सारा का सारा पूरा फिल है। ठीक है जी। तो ये जो आपने यहाँ पर मटेरियल लगाया फोटो कंडक्टर का, पहले आपने कंडक्टर का मटेरियल लगाया था, फिर इंसुलेटर लगाया, और अब आपने फोटो कंडक्टर लगाया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी वोल्टेज देता हूँ, 0.5 देता हूँ। अब आपने 0.5 दी, पर देखें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स से तो कंडक्टर को फ़ौरन कंडक्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके स्पॉट्स खाली थे वैलेंस बैंड में। अब मैंने 1 वोल्ट दे दिया, क्या आपको फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब मैंने 2 वोल्ट्स दे दिए, तो आप हैरान होंगे, आप कहेंगे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि फ़ोटो कंडक्टर्स स्पेशल कंडीशन में कंडक्ट करते हैं, और वो क्या है, उनके नाम से साबित हो रहा है। फ़ोटो यानी उनको लाइट चाहिए, फोटॉन्स चाहिए उनको। तो हमने लाइट जो है वो तो इस मटेरियल पे डाली नहीं। ठीक है जी, हमने लाइट तो नहीं यहाँ पर डाली, तो सबसे पहले हम लाइट डालेंगे, और लाइट जैसे ही डालेंगे तो फिर आप देखेंगे, अब ये मैंने तो क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए नीचे भी जगह खाली होगी, तो वैलेंस बैंड में भी फ़्लो शुरू हो गया और कंडक्शन बैंड में तो फ़्लो हुआ ही हुआ। अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो आप देखें जैसे ही उसका वैलेंस बैंड कंप्लीट हुआ तो फिर वहीं पर आपका जो करंट है वो रुक गया। फिर मैं लाइट दे देता हूँ उसको, तो अब आप देखें कुछ ने एनर्जी ली और वो कंडक्शन बैंड में जाके मूव करना शुरू कर दिया और वैलेंस बैंड में भी मूवमेंट शुरू हो गई। तो अब करंट जो है वो कंडक्शन बैंड में भी फ़्लो हो रहा है, वैलेंस बैंड में भी। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल है, अदरवाइज़ करंट तो एक ही पाथ में फ़्लो हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना। आपने यहाँ पर जो अट्रैक्शन दे रहे थे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वोल्टेज दे के वो ख़त्म कर दी। अब इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास एनर्जी तो आ रही है। अब देखिए ये कंडक्शन बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इनको ये नहीं पता कि ये कहाँ पर जाना। क्यों? क्योंकि इनको पॉजिटिव टर्मिनल नज़र ही नहीं आ रहा, वो वोल्टेज ही नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगी तो वो इनको अट्रैक्ट करेगा, उनको लाइट दिखाएगा कि भाई मेरी तरफ आ जाओ, भागो भागो, इधर आना है आप लोगों ने, तो ये जाएंगे। अब तो हमने इनकी आंखों में पट्टी बांध दी, इनको रास्ता भूल गए, इनको पता ही नहीं चला कि हमें किधर जाना है। तो ये जो वोल्टेज होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। इसको हम बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग जो है ना आपको देना बहुत ज़रूरी होगी। आप सिर्फ अगर आपने सिर्फ उनको फोटॉन्स दिए यानी कि लाइट दे दी और उसको प्रॉपर बाइसिंग ना दी, वोल्टेजेस ना दी, या आपने सप्लाई उल्टी लगा दी, ठीक है जी,
तो क्या होगा, या तो करंट उल्टा फ्लो करना शुरू कर देगा, और अगर आपने सप्लाई लगाई नहीं तो करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो आप सप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जो सप्लाई यूज़ करते हैं ये भी इसका एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप सप्लाई नहीं लगाएंगे और सिर्फ लाइट देते रहेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, मैं सप्लाई जो है वो ऐसे ऐसे बढ़ाता हूँ, मैं 0.5 करता हूँ, देखते हैं। अब देखें स्लो, क्यों? क्योंकि अब उनको थोड़ी सी डायरेक्शन नज़र आनी शुरू हो गई। पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स को बताना शुरू कर दिया, उसका मैसेज पहुंचना शुरू हो गया कि आप इधर आएँ, मेरी तरफ आएँ, आप मेरी तरफ आएँ, वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोटॉन्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनका फ्लो भी बढ़ता जाएगा। अब देखें 1 पे फ्लो बढ़ गया। इसी तरीके से 2 करूँगा तो अब क्योंकि हमने बाइसिंग बहुत ज़्यादा कर दी, पावरफुल बाइसिंग है, यानी 2 वोल्ट्स हैं पर इस कंडीशन में पावरफुल बाइसिंग है, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे, यानी जिन्होंने एनर्जी हासिल की लाइट से, वो फ्री हो गए। अब वो यहाँ पर कुलियन करते फिर रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था हमने किधर जाना है, मटेरियल में थे। तो जैसे हमने सप्लाई लगाई तो उनको पता चल गया कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो चैनलाइज्ड हो गए, वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये कंडीशन थी फोटो कंडक्टर की। तो हमने मेटल्स पढ़ी, जिसमें मेटल्स जो है उसमें हम हल्की सी भी बाइस वोल्टेज देते थे तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ऑलरेडी थे वहाँ पर, ठीक है जी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली थे, वैलेंस बैंड में स्पॉट्स थे, तो करंट जो है फ्लो फ़ौरन शुरू हो गया। पर कोई भी हमारी जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सका, वैलेंस बैंड में करंट थ्रू हो गया। जो प्लास्टिक्स थे या इंसुलेटर्स थे उसमें वैलेंस बैंड फेल था, हमने बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस दी, पर क्योंकि वैलेंस बैंड फेल था इसलिए वैलेंस बैंड में तो कंडक्शन हो नहीं सकती थी करंट की, कंडक्शन बैंड में कोई गया नहीं, जा नहीं सका क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं थी, 2 वोल्ट्स थे, तो इसलिए इसमें बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं किया। और फोटो इलेक्ट्रिक में 2 कंडीशन ज़रूरी थी, एक ये कि आप फोटो यानी फोटॉन्स दें, उसको लाइट सोर्स दें, और दूसरा ये कि अप्रोप्रिएट या मुनासिब जो है आप उसको बाइसिंग दें, यानी उसको सप्लाई भी लगाएं कि इलेक्ट्रॉन्स को चैनलाइज कर दें। तो जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरफ खिंचे आएंगे और करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, ये वीडियो कंप्लीट होगी।